एकता भाभी और राधिया को बचाने के लिए प्रथम ने झूठ बोल दिया कि पापा जी और दादी जी मिल गया। अपना खोया हुआ 1 करोड़ मैं आपका। वह 1 करोड़ गाड़ी के डिक्की में रचकर भूल गया था और मुझे लगा कि मेरे 1 करोड़ चोरी हो गए। यह सुनकर ओमकार जी प्रथम पर बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं, पर दादी राधिया और एकता को डांटते हुए दोनों के साथ किया ऐसा जिसे देखने के बाद आप भी कौंक जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, राधिया ने यह पता लगा लिया कि 1 करोड़ एकता भाभी ने चुराए हैं। और जब एकता भाभी से राधिया स्टोर रूम में सच्चाई पूछ रही होती है कि एकता भाभी आखिर आपने ऐसा क्यों किया, आपने अपने ही घर में 1 करोड़ चोरी क्यों की। जब राधिया एकता से यह बात कर रही होती है, उस स्टोर रूम के बाहर खड़ा होकर प्रथम राधिया और एकता की बात सुन रहा होता है। एकता राधिया से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रही होती है कि राधिया, मेरे पिताजी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। मेरे पिता हम लोगों को बहुत ही मुश्किल समय में पालकर इतना बड़ा किए। मेरे पिता के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां थी और उनके पास कोई भी पैसा नहीं था, और मैं इस घर में केवल और केवल नौकरानी जैसा बनकर रहती हूँ। मेरे पिता ने मुझे पढ़ाया लिखाया और उस पढ़े लिखे शिक्षा का क्या मतलब, जब मित्तल परिवार में महिलाओं को नौकरी करने नहीं दिया जाता है, केवल और केवल नौकरानी समझकर रखा जाता है। इसलिए मेरे पिताजी की तबीयत खराब होने पर इलाज के लिए पैसे नहीं थे। मेरे पास बहुत ही मजबूरी में मैं पैसे ढूंढ रही थी, इसलिए मुझे मजबूरी में अपने ही घर में 1 करोड़ चुराने पड़े। पर मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ रही हूँ कि इस बात का पता किसी को ना चलने देना, नहीं तो मैं इस मित्तल परिवार में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगी। एकता रोते हुए राधिया से यह बात कह रही होती है। उन सभी बातों को प्रथम सुनकर भावुक हो जाता है और मन में ठान लेता है कि सच्चाई का तो पता चल ही गया कि वह 1 करोड़ एकता भाभी ने चुराए हैं, पर राधिया से वह पैसे लेकर मैं मम्मी पापा और दादी जी के सामने झूठ बोल दूंगा और पता नहीं चलने दूंगा कि यह 1 करोड़ एकता भाभी ने नहीं चुराया है, बल्कि वह अलग कहानी बता देता है। दोस्तों, वीडियो में आगे और भी बताओ। सबसे पहले अभी इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रथम की यह बात सुनकर सब लोग शॉक हो गए, हैरान हो गए। तभी उर्मी बोली, ओमकार भैया, इतना सब कुछ हो गया और आप मेरे ऊपर ब्लेम लगा रहे थे। तब तक ओमकार ने बोला, क्या प्रथम तुम ऐसे कारोबार संभालोगे? पूरा परिवार यहाँ पैसों को लेकर परेशान है और तुम कार की डिक्की में 1 करोड़ डाल के भूल गए। कहाँ से लाते हो ऐसा दिमाग? क्या बिजनेस तुम्हारे लिए तो खास तालियां बजनी चाहिए। तभी दादी कहती है कि ओमकार, भगवान का शुक्र मनाओ कि पैसे सही सलामत मिल गए। तभी प्रथम की माँ रजनी बोलती है, लेकिन माँ जी, आप हमेशा प्रथम की गलतियों को नज़रअंदाज क्यों कर देती है? दादी ने बोला, और तुम अपनी चहीती बहू की गलतियों को छुपाती हो। उसका क्या? तुम बेटा भूल सकती हो, पर मैं अपने पोते को नहीं भूलने दूंगी। माँ दादी ने बोला, अरे और ज़रूरी है क्या? बात का पतंग बनाकर खींचते रहना। अब इस बात को यही रफादफा करो। बस माँ, आप 1 मिनट शांत हो जाइए। फिर ओमकार कहते हैं कि प्रथम, मैं अब तुम्हारे ऊपर भरोसा नहीं कर सकता। तुम विश्वास के काबिल नहीं हो। बस हमने फैसला कर लिया तो कर दिया। आज से अहम बेटा बिजनेस संभालेगा। लेकिन राधिया फिर से एक बार यह साबित कर देती है कि मित्तल परिवार की सबसे आदर्श बहू राधिया ही है। खैर दोस्तों, अगर आप लोग भी चाहते हैं कि राधिया और प्रथम एक हो जाए तो अभी इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी अब मैं यूट्यूब से बता दूं कि मैं कोई एआई नहीं हूँ। सच में मैं एक ह्यूमन हूँ, यानी एक इंसान हूँ, और बहुत ही मेहनत से वीडियो बनाती हूँ। और दोस्तों, यहाँ तक इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।